बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ऐसे तो बहुत सालों से हूँ, हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ रही है। हाँ, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। सबको थोड़ा सा हाय कर लो, फैमिलियर हो जाऊंगी और आप लोग मुझसे हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति भारती है और मैं फॉरएवर की दुनिया में या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लास्ट 7 ईयर से हूँ। आज मुझे जो मौका मिला है यहाँ बात करने का, जस्ट बात करने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ है। शायद मुझे लगता है कि मैं 3 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पहला तो वो कैटेगरी जो यंग जनरेशन है, जिन्होंने जिस अपनी लाइफ की, अपने करियर की शुरुआत की है। सेकंड है हाउस वाइफ्स, लेडीज, फीमेल्स, जिनको लगता है कि मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा आता है जो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त काफ़ी साल से हैं और हमें बहुत ही खुशी होगी कि जो अभी जस्ट मैं जो लेवल पे पहुंची हूँ, जो मैंने क्वालिफाई किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोग भी एक्सपीरियंस करें। इसका मतलब सीनियर ईगल मैनेजर। जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैं वो 3 टॉपिक पे बात करूंगी। पहली बात तो मेरे बारे में बता देना चाहती हूँ। वैसे मेरे बारे में बताने के लिए बहुत समय लगेगा और मैं आप लोगों के सामने एक हिस्ट्री हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हूँ, लाइव आपके सामने खड़ी हूँ। और सर को मैंने बोला था, मेरा बिफोर आफ्टर का एक फोटो है। जिन लोगों को लगे, क्योंकि जो लोग आज मुझे जिस रूप में देख रहे हैं, उन लोग ने आज से 10 साल पहले मुझे नहीं देखा था, 10 साल पहले, 20 साल पहले मुझे नहीं देखा था। उनको लगेगा कि नहीं, अगर ये लेडी ये चीज कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा मायका है लखनऊ, शादी हुई, मुंबई आई और मुझे लगता है कि लखनऊ सिटी भी मैंने कभी नहीं देखा था। लखनऊ सिटी के एक छोटे से गांव, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट होता है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ही रेयर आती थी। उससे भी बहुत दूर 30 किलोमीटर एक गांव है, वो बाजार या छोटा मोटा सिटी भी नहीं, एकदम गांव है। मैं वहां पैदा हुई, पली बड़ी और मेरी क्वालिफिकेशन 12th, 12वीं मैंने किया हिंदी मीडियम से। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि ऊपर वाले ने, अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे एक विचित्र प्राणी ही बनाया है, तभी मैं फॉरएवर में खड़ी। कुछ मैंने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इसीलिए मुझे फॉरएवर लिविंग जैसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ऐसा कंपनी मिला हुआ है जहां पर मेरी मेरी कुछ अहमियत नहीं थी। मेरी पैदा होने से लेकर आज तक की हिस्ट्री जो थी, बहुत बहुत अलग है। हर एक मोड़ पे मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा है, पैदा होने से लेकर आज बड़ी होने तक, 2 बच्चों की माँ होने तक, और आज भी फेस कर रही हूँ। लेकिन चैलेंजेस दोस्तों कुछ भी नहीं होते। मुझे हर एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ही नजर आती है। अभी जब ये टाइम चल रहा है कि लोगों को पैसे का प्रॉब्लम, ये है वो है वो है, उसमें भी मेरा बिजनेस मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो चैलेंज वैलेंज, अगर आप इंसान है तो चैलेंज को फेस करना ही है, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। अगर मैं आपको सुनाने बैठूंगी तो वक्त भी बहुत कम पड़ जाएगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, सच बता रही हूँ। जैसे मैंने शुरुआत किया था, एक हाउसवाइफ थी, सपना लेकर डायरेक्ट गांव से शादी होके, एकदम गांव से, और महानगर, मुंबई जैसे महानगर में आ गई। मैंने छोटे मोटे सिटी नहीं गई, डायरेक्ट महानगर, और महानगर से आउट ऑफ कंट्री, मतलब ग्रीस, यूरोप। ऐसा नहीं कि मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, छोटे मोटे सिटी में कभी घूमने नहीं गई, वो मौका ही नहीं मिला, ना मुझे किसी ने घुमाया है। डायरेक्ट मुंबई, मुंबई से आउट ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद जो चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे, प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही, ऊपर वाला मेरी परीक्षा ले रहा है। इसका मतलब मैं कुछ इतिहास रचने के लिए ही पैदा हुई हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, पैदा पली बड़ी हुई सब अच्छे खासे खानदान से थी, पैसे के लिए फॉरएवर में नहीं आई थी। यहाँ पर बैठा हर एक शख्स, उसका वाय अलग होगा, वो यहाँ पर क्यों आया है। मेरा रीजन हो सकता है कुछ और, आपका कुछ और, आपका कुछ और आपका लोगों का कुछ कुछ और भी हो सकता है। हर एक इंसान का वाय अलग हो सकता है। ये सर बोलते हैं, कंट्री मैनेजर सर बोलते हैं कि ये बुफे है, आपको जो चाहिए उसमें से आप ले लीजिए। मुझे चाहिए थी अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान। मैं अपने माँ बाप के यहाँ जब पैदा हुई तो मुझे ऐसे लगा कि मम्मी पापा, मैं जब बड़ी होंगी ना तो आप मुझे बेटी नहीं, बेटे के नाम से भी ऊपर समझोगे, मैं वो चीज करके दिखाने वाली हूँ। मुझे अंदर ऐसे लग रहा था। और जब मैंने शुरुआत किया, मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए भी।
मेरे फैमिली में, घर में, कि तुमको पैसे की कमी नहीं, समाज में, कि हमारे यूपी में लेडीज जो है घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। अगर उनको पढ़ाई लिखाई करवा भी दिया जाए तो जाकर एक हाउसवाइफ बन जाएंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। अगर होता है तो लेडीज के लिए कि अगर आपको बनना है तो या तो पॉलिटिशियन बन जाओ, नेता बड़ी बन जाओ, या फिर कोई बड़ी ऑफिसर बनो, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, आज भी मैं यूपी जब जाती हूं तो मुझे ऐसे लगता है हर एक लेडीज को मैं ऊपर निकालने की कोशिश करती हूँ कि ऊपर आओ, देखो मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खड़ी हूँ। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने बात किया था कि यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि फॉरएवर को मैंने दोस्तों मैंने अंदर जाके डूब के देखा है। जो बोलते हैं ना कि अगर समंदर की गहराई आपको नापनी है ना तो किनारे पे बैठ के नहीं हो सकता है, आपको उतरना ही पड़ेगा, तभी आपको गहराई पता चलेगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक दिन में अगर आप सोचे यहाँ पर समझ जाए, एक दिन में समझ जाए या 2 महीने 3 महीने में समझ जाए, तो मैं बोलती हूँ पॉसिबल नहीं होगा। इसको समझने के लिए आपको वक्त देना होगा। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जो भी आपको बनना होता है, बड़ा बिजनेसमैन बनना होता है, आपको कितना टाइम देना होता है? सालों के साल। फॉरएवर को आप चाहते हैं कि 2 दिन में समझ जाए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे थे, गलत ये थॉट लेकर आए हैं। अगर इसमें आप अपने बच्चों का, जो पेरेंट्स हैं, अगर अपने बच्चों का भविष्य दिखता हो फॉरएवर में, तब ये समझ लीजिए कि आपको फॉरएवर समझ में आ गया है। मुझे मेरे बेटे का भविष्य दिखता है फॉरएवर में। मैं चाहती, अभी 1 साल बाकी है मेरे बेटे को 18 साल होने को। जैसे ही वो 18 का होगा, मुझे एक ही चीज है, बेटा जिंदगी में नौकरी नहीं करना है, बनना है तो जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। आपको अपनी ही जिंदगी नहीं बदलनी है, आपको हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलनी, हजारों घरों में दीपक जलाना है, ज्योति जलानी है। यंग जनरेशन बहुत सारे मैंने देखे, मेरे टीम में भी हैं। मैं ये बोलती हूँ कि बच्चे बोलते, मेरे लिए तो वो बच्चे ही है, भले 18 साल के ऊपर हैं। लेकिन आप सिर्फ फॉरएवर को 2 साल 3 साल, लाइफ का 4-5 साल अगर आपने दे दिया ना, पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हो। आप वो सारी चीजें पा सकते हो जो दुनिया में कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई अदर बिजनेस दे ही नहीं सकता है। क्योंकि ये चीज मैंने फील किया है, अंदर से मैंने फील किया, मैंने गहराई में जाकर देखा है कि भले आप पैसे कमा लो, आप समझो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफिसर होंगे, नौकरी करते होंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट में होंगे, लेकिन आपको अगर आप एक बड़े अच्छे पोस्ट पे पहुंचे, डॉक्टर बन जाते हो या आईपीएस बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, तो आपकी फैमिली में आपको लोग जानते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपके रिलेशनशिप में जानते हैं, या आपके समाज में जानते हैं, या ज्यादा से ज्यादा भारत में जानते हैं। फॉरएवर के जब एफबीओ बनोगे ना, पूरा विश्व आपको जानेगा, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आपके सामने लोग आकर बोलेंगे मैम या सर प्लीज सेल्फी, एक सेल्फी ले लो, सर प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए ना। वो सम्मान कहाँ नहीं मिलेगा, और ये दिल से सम्मान आता है, दिखावे से नहीं आता है। जब तक आपको पोस्ट है, आपका औहदा है, लोग सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे वो जाता है सम्मान खत्म हो जाता है। फॉरएवर में लोग आपको दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी नहीं, आप हजारों घरों में दिए जलाए हैं। आपकी वजह से हजारों घर में रोशनी आने वाली है, हेल्थ आने वाला है, टाइम आने वाला है, टाइम फ्रीडम आने वाला है, सब कुछ आने वाला है जो हर एक इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। आप अपने सोच को चेंज करिए। मैं लगी रही ताउम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगी रही ताउम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थितियां बदल गई। सोच का ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में होता है। सब कुछ अगर बदलनी है तो आपको पड़ोसी नहीं बदलना है, डाउनलाइन नहीं बदलना, अपलाइन नहीं बदलना है, वाइफ नहीं बदलना, हस्बैंड नहीं बदलना है, आपको बदलना है तो आपके खुद के माइंडसेट को, और कुछ नहीं। तो यंग जनरेशन को आप अपना 100% दीजिए और वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म आपको वो चीज नहीं दे सकता है। बस डटे रहिए, लगे रहिए, कुछ भी आए बस लगे पड़े रहो। आपका फोकस होना चाहिए, आपको जीवन में क्या चाहिए। माइंड हमारा वही देता है जिसके ऊपर आपका फोकस होता है। जैसे जैसे आपका फोकस आएगा, माइंड आपका जूम करेगा, वो चीज आपके नजदीक आएगी। माइंड जूम करेगा, वो चीज आपके नजदीक आएगी। आपने घर में निकलने से पहले ये सोचा था कि आपको यहाँ पे आना है? सोचा था ना? कि कहीं और जाने का सोचा था? नहीं, आपने सोचा, इसीलिए आप लोग सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। इसका मतलब जिस चीज पे आप फोकस कर लेते हो
वो 100% आप हासिल कर सकते हो, लेकिन वो फोकस कितना क्लियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है ईगल मैनेजर की। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं जो हमसे भी सीनियर है और कुछ आए हैं जो हमसे बहुत कुछ आगे कर गए हैं। अपॉर्चुनिटी एक है, फॉरएवर एक है, प्लेटफॉर्म एक है, प्रोडक्ट्स एक है, सिस्टम एक है, सबके लिए सब कुछ एक है। तो कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग नहीं है। इसकी वजह कौन है? हम खुद हैं। हमारे क्लास में सर टीचर एक ही होता है, सर बोलते हैं कंट्री मैनेजर सर की, टीचर एक ही होता है और क्लासरूम भी एक ही होता है, सबके लिए सब कुछ सेम होता है। एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक फेल हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारे अंदर है, आपके अंदर। अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आपको अंदर, अपने अंदर झांककर देखने की जरूरत है कि आपके अंदर वो कहाँ कमी है। हम लोग दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन दोष अपने को दीजिए कि आपके अंदर कमी है, ना कि दूसरे के अंदर कमी है। मैं तो ये शुक्रगुजार हूं कि आज मैं यहाँ खड़ी हूं ना, जो एक घूंघट में हुआ करती थी और आदत नहीं थी घूंघट में चलने की, लेकिन ऐसे घूंघट करके देखना पड़ता कि कहाँ जाए। मतलब घूंघट से निकल के आज आपके सामने खड़ी हूँ, तो वो लेन देन है उसी फॉरएवर की। फॉरएवर में मुझे सच बताऊं, आज सबके सामने एजुकेशन मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है आपका डिजायर, आपकी चाहत, आपकी इच्छा। वो चीज अगर आपके अंदर आ गई तो आप हर एक पायदान पार करते हुए चलो, कुछ भी आपको पीछे रोक नहीं सकता है। मेरे सामने लग, मुझे ABCD तक लिखनी नहीं आती थी। मैंने जब प्लेटफॉर्म पे आई तो सर को मैंने बोला, सर मुझे कुछ नहीं आता, लिखने तक नहीं आता, मैं कैसे लिख सकती हूँ। यहाँ तक कि फॉर्म बहुत सोच समझ के भरा था, वो फॉर्म आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है कि मैंने जो स्पेलिंग उसमें लिखी थी एक एक वर्ड पूछ कर। आज मैं बहुत कुछ, ये मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको बहुत सारी सीख देती है, आपको एजुकेशन देती है, जो आप दुनिया का कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता है। ईगल मैनेजर पे मैंने ये सोचा था कि जब भी मैं आगे बढ़ूं, आज मुझे बहुत अंदर से गर्व होता है कि मैं जहां भी जाती हूँ, चाहे यूपी में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, जो लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, वो बिजनेस करे ना करे, लेकिन इतना बोलते हैं, मैम कभी आप यहाँ पर आने वाले हो, आओ तो मिलके एक बार जरूर जाना। वो मान सम्मान, जाओ तो चारपाई पे जो उनसे उनसे बेस्ट हो सकता है वो चीज देते हैं। सच में आंख में आंसू आ जाते हैं कि ये सम्मान आज तक मुझे कभी ना मिला। आपको थोड़े बहुत ऊपर चले जाते हो, घर परिवार जानता है, लेकिन जो सम्मान मिलता है वो सिर्फ फॉरएवर ही दे सकता है। क्योंकि और एक चीज है, अगर फॉरएवर में आपको आगे बढ़ना है तो दोस्तों, दिमाग कम दिल से ज्यादा काम करो, क्योंकि दिल की कही हुई बातें दिल तक पहुंचती हैं। ईगल मैनेजर जब मैं गई तो मैंने सोचा था, बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगल करते जा रहे, सर को बोले सर कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। फिर भी जो बोलते हैं कि मोटिवेट मुझे कौन करे, एक ही इंसान होता है, वो है अपलाइन। जहां कुछ भी हुआ अपलाइन के सिर पे जाके पूरा थोप दो कि सर ऐसा है, ऐसा 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 है। अपलाइन ऐसी चीज है जो माँ बाप से, मुझे ऐसे लगा है कि मेरे माँ बाप से बढ़कर अगर मैंने किसी को सम्मान दिया है तो वो है मेरे अपलाइन, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे, आज मैं यहाँ पे हूँ। माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, शादी कर दी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने की वजह है बहुत सारी आशीर्वाद, बहुत सारी विल विशेस। वो किसी की भी हो सकती है, रास्ते चले हुए एक भिखारी को भी आपका उसका आशीर्वाद आपको लग जाता है, किसी का भी आशीर्वाद हो सकता है। यहाँ पर बैठे हर एक इंसान का आशीर्वाद है, तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, राजू मेहता सर को, आधे कि वो कभी कभी बोलते हैं आधे मेरे सिर के बाल गाए हुए तो तुम्हारी वजह से हुए हैं। तो वो सच भी है, क्योंकि मैं मतलब आगे बढ़ना है तो रातों दिन उन्हीं को फोन करना है, उन्हीं को पीछे पीछे अभी तक भी लगी रहती हूँ, सिर खाते रहती हूँ, रोते भी रहती हूँ, गाते भी रहती हूँ, झगड़ते भी रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मुझे नसीब मेरा बहुत अच्छा है कि मुझे ऐसे अपलाइन मिले हैं। उनके ऊपर सर संतोष सर हैं, विक्रम सर हैं, खासकर साइमन सर कहाँ गए, बहुत परेशान करते, बहुत परेशान किया यूरोप में मुझे लेकिन वो परेशानी जिंदगी भर याद रहेगी कि परेशान करने वाला भी एक ऐसा अपलाइन होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि लेडीज के लिए अगर मैं ये सारी चीजें हासिल करके यहाँ पर आ सकती हूँ, चैलेंजेस फेस करके यहाँ पे आ सकती हूँ, आप में बैठी हर एक लेडी, हर एक जेंट्स, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना मान सम्मान सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ आप जो भी चाहोगे। बस एक ही चीज है, हार नहीं मानना है। मैं तो जिंदगी में मैंने हार माना, चलते हुए रुक गई हूँ, लेकिन कभी जिंदगी में मैंने हार नहीं माना है।
जैसे मैंने बोला कि मैं ये टाइम पे ईगल मैनेजर जब गई तो मैंने डिसाइड किया जब इंटरनेशनल ट्रैवल पे या डोमेस्टिक ट्रैवल पे मैं जाऊंगी तो मैं अकेले नहीं जानी चाहिए, मेरे साथ मेरे डाउनलाइन होने चाहिए। और ये टाइम जब मैं ईगल मैनेजर इंटरनेशनल ट्रैवल पे गई तो मेरे साथ मेरे 3 डाउनलाइन और थे, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था रियली रियली मैं आप सबको गुजारिश करती हूँ जो खास करके मैनेजर हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट अचीव करना बहुत ही सिंपल है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। आप इंटरनेशनल रैली वो सब भूल जाइए, सिर्फ एक ही फोकस रखना है, वो है ईगल मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर्स के लिए अगर सीनियर ईगल मैनेजर मैं बन सकती हूँ तो यहाँ बैठे जितने भी मैनेजर्स हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगी आप सबके अंदर वो काबिलियत है, बट लग पड़िए। आप पूरे साल नहीं अगर 6 महीने भी डट के काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी ये चीज अचीव कर सकते हैं। मैंने देखा है कि वहां पर वर्ल्ड के 150 प्लस कंट्रीज से लोग आते हैं। आप यहाँ पर देश में बैठे हो, आप पूरी दुनिया को देखिए, दुनिया वर्ल्ड लेवल पे फॉरएवर को जिस दिन देखेंगे आपको लगेगा रियली रियली फॉरएवर जस्ट ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। जो बोलते हैं एक एलिफेंट होता है, एलिफेंट को अगर 4 अंधों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो किसके हाथ में पूंछ आएगा तो बोलेगा एलिफेंट पूंछ के जैसा है, रस्सी जैसा है, कोई बोले खंभे के जैसा है। लेकिन अगर आंख खोल के देखोगे तो एलिफेंट एक्चुअल में कितना बड़ा होता है, वही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।